जीवन एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध भूमि पर सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। यह शत्रु है आपकी अधीरता, आपकी बेचैनी और आपकी नियति से टकराने की आदत। आपने कभी गौर किया होगा, जितना आप परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही आप टूटते जाते हैं, और जितना आप भगवान को थामते हैं उतना ही आपके भीतर शांति का झरना फूटने लगता है। यही सत्य है भाई बहनों। मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि नियति से लड़ाई जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, बदलने वाला जरूर पैदा हुआ, वह जिसने भगवान का सहारा लिया। नियति और समय ये दोनों कभी किसी की मुट्ठी में नहीं आते, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का नाम और भगवान का भरोसा हर इंसान के लिए उपलब्ध है। सवाल बस इतना है कि आप अपनी ऊर्जा किस ओर लगाते हैं, नियति से जूझने में या भगवान के चरणों में समर्पित होने में। जरा सोचिए, एक नदी बह रही है, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन नदी नहीं रुकेगी। पर यदि आप नाव बनाकर उसी नदी में बैठ गए तो वही धारा आपको मंजिल तक ले जाएगी। यही फर्क है नियति से लड़ने और भगवान का सहारा लेने में। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें प्रयास ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, प्रयास छोड़ना कमजोरी है, पर प्रयास करते हुए भी मन को भगवान से जोड़े रखना ही असली ताकत है। यही वह शक्ति है जो हजार तूफानों में भी आपके भीतर शांति बनाए रखती है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, मामेकम शरणम व्रज, यानी सारी उलझनों से निकलने का एक ही रास्ता है, समर्पण। अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बस इतना लिखें, मैं भगवान का सहारा लूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवन का सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान सोचता है, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दूंगा। मेहनत जरूरी है, पर याद रखिए, मेहनत और परिणाम के बीच एक सेतु है, भगवान की इच्छा। आप खेत में बीज डाल सकते हैं, लेकिन बारिश लाने की ताकत आपके पास नहीं। यही नियति है। और बारिश का समय कौन तय करता है? भगवान। कभी आपने ध्यान दिया, जब बच्चा रोता है तो माँ तुरंत उसे गोद में उठा लेती है। बच्चा नहीं जानता कि माँ कब आएगी, कैसे आएगी, पर उसका भरोसा अडिग होता है कि माँ आएगी जरूर। यही भरोसा आपको भगवान पर रखना होगा, वरना आप रोते रहेंगे और भीतर से खाली होते रहेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह नियति को शत्रु मान लेता है, परंतु सच्चाई यह है कि नियति भगवान का ही दूसरा नाम है। जो घटित हो रहा है वह आपके पिछले कर्मों का हिसाब है, और भगवान ने आपके लिए वही तय किया है जो आपके आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। आप लड़ेंगे तो और थकेंगे, लेकिन अगर आप भगवान का हाथ पकड़ लेंगे तो यह नियति ही आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। कुछ लोग पूछते हैं, अगर सब नियति ही है तो इंसान की मेहनत का क्या मूल्य? ध्यान से समझिए, मेहनत आपका धर्म है, लेकिन परिणाम नियति और भगवान की कृपा पर निर्भर है। यानी आप नाव चला सकते हैं, लेकिन हवा का रुख आपके हाथ में नहीं। और जब हवा आपके विपरीत बह रही हो, तब धैर्य और ईश्वर का सहारा ही आपकी नाव को डूबने से बचाता है। संघर्ष की घड़ी में अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। दुख में चिल्लाना, रोना, तड़पना आसान है, पर दुख में भगवान का नाम लेना कठिन है। पर जिसने यह कठिनाई अपना ली, उसके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। जरा एक क्षण ठहर कर सोचिए, आज तक जब जब आपने भगवान पर भरोसा किया, क्या कभी आपने खुद को बिल्कुल अकेला पाया? कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई अदृश्य हाथ आपकी मदद करने आया ही है। कभी इंसान के रूप में, कभी संयोग के रूप में, और कभी भीतर से मिली शक्ति के रूप में। यह भगवान का ही सहारा है। आप नियति से जितना भागना चाहें, भाग नहीं सकते। आप नियति से जितना लड़ना चाहें, जीत नहीं सकते। पर जब आप भगवान को थाम लेते हैं तो नियति आपको रास्ता दिखाने लगती है। आपके लिए कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। यही रहस्य है शांति पाने का। अब सोचिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी
उस दीवार से टकराने में बर्बाद करेंगे जो टूटने वाली ही नहीं है, या फिर आप उस द्वार को खोजेंगे जो भगवान ने आपके लिए खोला हुआ है? फर्क बस नजर का है। नियति दीवार नहीं, रास्ता है, और यह रास्ता तभी दिखेगा जब आप भगवान पर भरोसा करेंगे। लोग कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है, लेकिन असलियत यह है कि किस्मत खराब नहीं होती, हमारी दृष्टि खराब होती है। हम घटनाओं को दंड समझते हैं, लेकिन वही घटनाएं हमें गढ़ने और संवारने आई होती हैं। रामायण में सीता माता का वनवास, महाभारत में पांडवों का वनवास, ये सब केवल दुख नहीं थे, ये तपस्या के क्षण थे जिन्होंने उन्हें महान बनाया। अगर उन्होंने नियति से लड़ाई लड़ी होती तो शायद वे इतिहास में नायक नहीं बनते, लेकिन उन्होंने भगवान का सहारा लिया, और वही सहारा उन्हें शांति और विजय दोनों तक ले गया। तो भाइयों और बहनों, यह समझ लीजिए, जीवन में शांति चाहनी है तो नियति से लड़ना बंद कीजिए। नियति का अर्थ है जो घट चुका है और जो घट रहा है, इसे आप मिटा नहीं सकते, लेकिन भगवान को पकड़कर आप इसके पार जा सकते हैं। हर दुख, हर चोट, हर हार, ये सब जीवन का हिस्सा हैं, पर इन्हें ढोते रहना मूर्खता है। इन सबको भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और देखिए आपके भीतर कैसी गहरी शांति उतरती है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको चोट दे, जब हालात आपके विरुद्ध हों, तब खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं इस नियति से लड़कर और टूटना चाहता हूँ, या भगवान को थामकर भीतर से शांत होना चाहता हूँ? यही प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल देगा। भाइयों और बहनों, नियति के साथ जूझते जूझते इंसान सबसे पहले अपना धैर्य खोता है, और जब धैर्य खोता है तो बुद्धि भी खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो मनुष्य अपने ही कर्मों से अपने जीवन को और कठिन बना देता है। यही कारण है कि शास्त्र बार बार समझाते हैं, शांत रहो, धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा करो। ध्यान दीजिए, जब कोई तूफान आता है तो पेड़ जो अकड़कर खड़े रहते हैं वही टूट जाते हैं, लेकिन जो पेड़ लचकते हैं, झुकते हैं, वही बच जाते हैं। नियति का तूफान भी वैसा ही है। आप अकड़कर उससे लड़ेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप भगवान पर भरोसा करके झुक जाएंगे तो यह तूफान भी निकल जाएगा और आप और मजबूत होकर खड़े होंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा अहंकार यह है कि वह सोचता है मेरे हाथ में सब है, पर नियति बार बार उसे दिखाती है कि ऐसा नहीं है। आपका जन्म आपने तय नहीं किया, आपकी सांसें आपके वश में नहीं, आपका अंतिम क्षण आपके हाथ में नहीं। जब इतनी मूलभूत बातें आपके बस में नहीं, तो फिर बाकी जीवन पर क्यों इतना नियंत्रण जताने की कोशिश? यही भूल इंसान को बेचैन करती है। पर जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि नियति भगवान की योजना का हिस्सा है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह स्वीकार करना ही असली बुद्धिमानी है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी कर्म करते हुए भी भगवान पर टिके रहो, यही साधना है। अक्सर लोग कहते हैं हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, फिर भी सब बिगड़ गया। यहाँ एक गहरी सच्चाई है, आपकी कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, उसका फल वैसा नहीं मिलता जैसा आप सोचते हैं, लेकिन वह कोशिश आपके भीतर शक्ति और अनुभव के बीज जरूर बो देती है, और जब समय आता है वही बीज अंकुरित होकर आपको फल देते हैं। इसलिए नियति से हार कर बैठना नहीं, बल्कि भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। अगर आपको भी लगता है कि नियति के सामने झुकने के बजाय भगवान को पकड़ना ज्यादा सही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ। अब सुनिए, नियति कभी भी आपको नष्ट करने के लिए नहीं आती, वह तो आपको भीतर से गढ़ने आती है। एक लोहे को जब तक बार बार आग में डालकर, हथौड़े से पीटकर और ठंडे पानी में डालकर तपाया न जाए, तब तक वह तलवार नहीं बन सकता। वैसे ही जीवन की कठिनाइयां आपको तलवार बना रही हैं। फर्क इतना है कि अगर आप भगवान को भूलकर इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो यह केवल यातना लगेगी, और अगर भगवान का सहारा लेकर गुजरेंगे तो यह तपस्या लगेगी। राम जी को ही देख लीजिए, अयोध्या का राजकुमार होने के बावजूद वनवास मिला। क्या उन्होंने नियति से लड़ाई की? नहीं, उन्होंने उसे स्वीकार किया
और भगवान का सहारा लेकर ही वह वनवास साधना बन गया। वही साधना उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गई। अगर राम जी नियति से लड़ते तो शायद वे राम न बन पाते। महाभारत का प्रसंग भी देख लीजिए। पांडवों को बार बार हार मिली, घर जला, जुआ हारा, वनवास मिला। अगर वे नियति से लड़ते और कड़वाहट पालते तो टूट जाते, लेकिन उन्होंने कृष्ण का सहारा लिया और अंत में वही भगवान का सहारा उन्हें विजय दिलाकर गया। यानी बात सीधी है, नियति आपको गिराने नहीं आती, आपको संवारने आती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने भीतर यह विश्वास जगा लें कि भगवान आपके साथ हैं। भाइयों और बहनों, नियति को गाली देने से कुछ नहीं होता। वह तो एक शिक्षक है, वह सिखाने आई है। लेकिन भगवान को याद करके उसका सहारा लेकर ही आप उस शिक्षा को समझ सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग शांति गलत जगह खोजते हैं। कोई धन में खोजता है, कोई संबंधों में, कोई उपलब्धियों में। लेकिन जब नियति इन सबको हिला देती है तो सब बिखर जाते हैं। लेकिन जो भगवान में शांति खोजता है वह कभी बिखरता नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। यानी संकट के समय ही सबकी असली पहचान होती है। और संकट के समय अगर आप भगवान को पहचान लें तो वही सबसे बड़ा धन है। नियति से लड़ना आग से लड़ने जैसा है, जितना लड़ेंगे उतना जलेंगे। लेकिन भगवान का सहारा लेना पानी से जुड़ने जैसा है, जितना जुड़ेंगे उतना ठंडक और शांति मिलेगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन में जो भी कठिनाई आई उसमें कहीं न कहीं भगवान ने आपको सहारा नहीं दिया? कोई व्यक्ति आया, कोई अवसर मिला, कोई रास्ता खुला, ये सब भगवान के संकेत थे। लेकिन हम अक्सर शिकायत में इतने उलझे रहते हैं कि भगवान की कृपा देख ही नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, नियति से मत लड़ो, यह लड़ाई जीतने वाली नहीं है। भगवान का सहारा लो, वही तुम्हें ताकत देगा, वही तुम्हें शांति देगा। आपको एक गहरी बात बताता हूँ, नियति हमेशा आपके कर्मों के अनुसार चलती है, लेकिन भगवान आपके भावों के अनुसार कृपा करते हैं। यानी कर्मों से बनी नियति कठोर हो सकती है, पर भगवान का सहारा लेने पर वही कठोरता भी मधुर बन जाती है। जैसे एक कैदी को सजा मिलती है, वह नियति है, लेकिन अगर राजा उस पर दया कर दे तो वही सजा हल्की हो सकती है। वैसे ही भगवान का सहारा ही नियति की कठोरता को हल्का बना देता है। आप जीवन को जितना भी समझें, अंत में आपको यह स्वीकार करना ही होगा कि इंसान अकेले कुछ नहीं है। जब तक भगवान का हाथ आपके सिर पर नहीं है, तब तक शांति का अनुभव असंभव है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपनी ऊर्जा नियति से जूझने में मत गंवाइए। नियति को भगवान की योजना मानकर स्वीकार करिए और भगवान का सहारा लेकर आगे बढ़िए। यही मार्ग शांति का है, यही मार्ग मुक्ति का है। भाइयों और बहनों, नियति से जूझते जूझते इंसान अपने भीतर का चैन खो बैठता है, और जब चैन चला जाए तो जीवन किसी कैद से कम नहीं रहता। लेकिन याद रखिए, भगवान का सहारा लेने वाला कभी कैदी नहीं होता। वह हर परिस्थिति में स्वतंत्र रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है यह सब क्षणिक है और भगवान मेरे साथ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सब कुछ मेरे बस में है, और सबसे बड़ा सच यही है कि सब कुछ भगवान के बस में है। जो इस सच को स्वीकार लेता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। नियति का खेल हमेशा चलता रहेगा, कभी सुख देगा, कभी दुख, कभी सम्मान देगा, कभी अपमान, कभी जीत दिलाएगा, कभी हार। लेकिन भगवान का सहारा लेने वाला इन सब के पार चला जाता है। वह न सुख में डगमगाता है, न दुख में टूटता है। उसकी आत्मा संतुलित रहती है। गीता में भगवान कृष्ण ने यही तो कहा था, समत्वम योग उच्यते, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संतुलित रहना ही योग है। और यह संतुलन अकेले इंसान की ताकत से नहीं आता। यह संतुलन तभी आता है जब आप भगवान का सहारा लेते हैं। सोचिए, अगर नियति के आगे ही झुकना है तो क्यों न उसे भगवान का ही रूप मान लिया जाए। तब आप नियति को शत्रु नहीं बल्कि गुरु मानेंगे।
और गुरु से लड़ाई नहीं की जाती, गुरु से शिक्षा ली जाती है। यही दृष्टि आपके जीवन में शांति लाती है। राम जी का वनवास, पांडवों का वनवास, मीरा की पीड़ा, तुलसीदास की तन्हाई, इन सब के पीछे नियति थी, लेकिन उन्होंने भगवान का सहारा लिया, इसलिए वही नियति उन्हें महानता तक ले गई। यही अंतर है साधारण और असाधारण जीवन का। भाइयों और बहनों, नियति से मत लड़ो, यह तुम्हें थका देगा, यह तुम्हें कड़वा बना देगा। भगवान का सहारा लो, यह तुम्हें शांत करेगा, यह तुम्हें गहरा बनाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, जब भी नियति चोट करे तो आंखें बंद कर लीजिए और एक पल को भगवान का नाम लीजिए। देखिए कैसे भीतर से एक शक्ति उठेगी, कैसे आपके आंसू मोती बन जाएंगे और कैसे आपकी बेचैनी शांति में बदल जाएगी। याद रखिए, जीत नियति से लड़ने में नहीं, भगवान का सहारा लेने में है, और शांति भी उसी में है। तो भाइयों और बहनों, आज से एक वचन दीजिए, नियति से नहीं लड़ेंगे, भगवान का सहारा लेंगे और शांति पाएंगे। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी समझ सकें जीवन का असली सहारा कौन है। और कमेंट में लिखिए, भगवान ही मेरा सहारा है। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और जीवन बदलने वाली बात के साथ, केवल हमारे चैनल भक्ति के मार्ग पर। तब तक भगवान के नाम में डूबे रहिए, शांति पाते रहिए और नियति को भगवान का रूप मानकर जीवन जीते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।